अमीर वर्सेस गरीब की डोली। एक गांव में दो लड़कियां रहती थीं, रेखा और ज्योति। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। रेखा का परिवार बहुत ही गरीब था और ज्योति के पापा की अच्छी नौकरी थी। एक दिन ज्योति रेखा के घर जाती है। कैसी हो रेखा बहन? मेरी बहन की शादी है, मैं उसी का कार्ड देने आई हूँ। और हाँ, पहले से ही आना, शादी में बहुत काम है। मेरी हेल्प नहीं करवाओगी? हाँ करवाऊंगी ना यार, अब पूरी हेल्प करवाऊंगी। और ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगी। कार्ड देकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। रेखा शादी से एक हफ्ते पहले आ जाती है। अरे वाह, ज्योति का घर तो फूलों से बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। इतने में ज्योति वहाँ पर आ जाती है। तुम सही समय पर आई हो रेखा। अच्छा यार, तुम्हारा घर तो अभी से सज गया, अभी तो पूरा एक हफ्ता पड़ा है। हाँ तो शादी क्या एक दिन की होती है? शादी में कितनी सारी रस्में होती हैं जो पहले से ही शुरू हो जाती हैं। हाँ ये तो है। चलो अच्छा है तू आ गई, मेरी काम में थोड़ी मदद कर दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या काम है? ये घर को सजाने का काम तुम्हारा। जहाँ तुम्हें लगे फूल कम है, वहाँ इन फूल लगाने वालों से बोल देना, ये अपने आप वहाँ पर फूलों की माला लगा देंगे। और ज्योति वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी अपनी बहन की शादी में सब ऐसे ही तैयारियाँ करूँगी। फूल माला लगवा के रेखा ज्योति के पास जाती है। ज्योति, सजावट का काम तो करवा दिया है। अच्छा चलो, अभी थोड़ी देर में नाच गाना शुरू होगा, फिर हम खूब एंजॉय करेंगे। और थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसमें आस पड़ोस की सब महिलाएं और बच्चे और लड़कियां आती हैं और सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। अच्छा ज्योति, अब मैं चलती हूँ, बहुत मजा आया, कल फिर आऊंगी। और रेखा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ सावित्री से बोलती है, माँ ज्योति के यहाँ उसकी बहन की शादी की बहुत अच्छी तैयारियां हो रखी थी, हम भी दीदी की शादी में ऐसी ही तैयारियां करेंगे। अरे बेटा, हमारे बस की बात कहाँ है इतना खर्चा करना, वो ठहरे बड़े लोग। अपनी माँ की बात सुनकर रेखा उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन फिर ज्योति के घर जाती है। और रेखा उस दिन भी खूब एंजॉय करके आती है और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। माँ, आज मैं लेट हो जाऊंगी, आज ज्योति की बहन की शादी है, मैं पूरी शादी ही देख कर आऊंगी। रेखा ज्योति के घर पहुंचती है। उसे देखकर ज्योति बोलती है, अरे रेखा, तुम आ गई, तुमने हाथों पर मेहंदी नहीं लगवाई। चलो कोई बात नहीं, आज हमने रात को मेहंदी वाले को यहीं पर बुलवाया है, सभी लोगों ने मेहंदी लगवा ली है, बस कुछ ही लड़कियां रह गई हैं, अब तुम भी लगवा लो। रेखा खुश हो जाती है और मेहंदी लगवाने लगती है। मेहंदी लगवा के रेखा ज्योति की बहन हिना के पास जाती है। अरे वाह दीदी, आपकी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। होगी क्यों नहीं, पूरी 10,000 की मेहंदी है। क्या 10,000 की? बाप रे। ऐसे ही शाम हो जाती है और बारात आ जाती है। और जब सभी औरतें और लड़कियां तैयार होकर आती हैं तो रेखा देखती ही रह जाती है। इन सब ने कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा अच्छा मेकअप भी किया हुआ है। बारात के आने का समय हो जाता है। बारात के आते ही सभी लोग गेट पर आकर बारात का स्वागत करते हैं। सभी बारातियों को गिफ्ट में सोने की अंगूठी दी जाती है। ये देखकर रेखा हैरान हो जाती है। फिर दुल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं। इनका स्टेज कितना अच्छा सजा हुआ है, काश मेरी बहन की शादी में भी ऐसा ही स्टेज लगे। अरे रेखा, किस सोच में पड़ी है? चल 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 के फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ आती हूँ। रेखा और ज्योति स्टेज पर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाती हैं। उसके बाद फेरे होते हैं और ज्योति रेखा को मंडप में लेकर जाती है। अरे वाह ज्योति, ये मंडप बहुत ही सुंदर सजा है, एकदम फिल्मी पिक्चर की तरह लग रहा है। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे पहली बार ऐसा मंडप देखा हो। हमारे यहाँ तो हर शादी में ऐसे ही मंडप सजते हैं। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और हल्की हल्की सुबह हो जाती है और अब ज्योति की बहन की विदाई का समय आ जाता है। आओ रेखा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ये देखो। वाह ज्योति, ये किसकी कार है? ये कार हमने अपनी दीदी को दहेज में दी है और ये लड़के वालों ने सजवाई है। यही तो दीदी की डोली है। चल अब जल्दी अंदर चलते हैं, विदाई होने वाली है। दोनों सहेलियां अंदर आ जाती हैं। ज्योति की बहन नए जोड़े में होती है। विदाई के समय ज्योति की बहन को उनके सभी रिश्तेदार डोली के पास लेकर जाने लगते हैं। धीरे धीरे चलती हुई वो चावल और पैसे फेंकते हुए जाती है और एक लंबी सी कार जो कि बहुत ही सुंदर गुलाब के फूलों से सजी हुई थी, उसके पास जाकर पहुंचती है। कितनी सुंदर कार की डोली सजाई है। ज्योति, मेरी बहन की शादी में भी ऐसी ही डोली सजेगी। देखते हैं किसकी बहन की डोली सबसे अच्छी होगी। और ज्योति की बहन को डोली में विदा कर देते हैं।
अगले दिन रेखा ज्योति से कहती है, अच्छा ज्योति, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। और हाँ, अब तुम भी मेरी बहन की शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। ये कहकर रेखा चली जाती है। कुछ दिन बाद रेखा की बहन की शादी में ज्योति कुछ दिन पहले उसके घर आती है। आओ ज्योति। रेखा, ये क्या, तुम्हारे घर में तो लग ही नहीं रहा है कि शादी है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। अब तो 2 दिन ही बचे हैं शादी को। हाँ, बस अब तैयारियां शुरू होंगी, तुम बैठो। तभी कुछ औरतें आती हैं और शादी के 1-2 गाने गाकर चली जाती हैं। ये क्या रेखा, तुम्हारे यहाँ गाने ऐसे गाए जाते हैं? हमारे यहाँ तो तूने देखा ही था, कितनी मस्त हुई थी। अब रेखा को बहुत बुरा लगने लगता है और वो ज्योति को बोलती है, ज्योति, मुझे तुम्हारे घर की तरफ कुछ काम है, चलो ना साथ चलते हैं। तुम घर चली जाना और मैं अपना काम भी कराऊंगी। और रेखा काम का बहाना बना के ज्योति को उसके घर छोड़ आती है। और ऐसे ही रेखा की बहन की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और ज्योति उसके घर आती है। अरे रेखा, उस दिन तो तुम बोल रही थी कि घर अभी सजेगा, लेकिन तुम्हारा घर तो अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। तभी उनकी बातें सुनकर रेखा की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर कहाँ साज सजावट होती है, बस लड़की इज्जत से विदा हो गई, यही बहुत है। और ऐसा बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है और रेखा भी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति वहीं चेयर पर बैठ के सब देखती है। तभी 5-6 आदमी आते हैं और कुछ औरतें बोलती हैं कि लड़के वाले आ गए हैं। ये क्या, ना ढोल ना बाजा, ना ही लड़का घोड़ी पर आया, ये कैसी शादी है? और तभी अंदर से रेखा की बहन आती है। ये क्या, इसकी बहन ने तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे घर पर ही लिपस्टिक बिंदी लगा ली हो। ये कैसी शादी है भाई? तभी एक बुजुर्ग सा आदमी रेखा की बहन को लाल चुन्नी उड़ा देता है और पास खड़े रेखा के होने वाले जीजा जी को कुछ इशारा करता है और फिर लड़का लड़की की मांग भर देता है। और कुछ ही देर में लड़का रेखा की बहन को एक पुरानी सी बाइक पर लेकर चला जाता है और सब रोते रहते हैं। ये सब देखकर ज्योति रेखा के पास जाती है। रेखा, हो गई तुम्हारी बहन की शादी? उठ गई डोली? कैसी शादी थी, ना बाराती ना बैंड बाजा, और तो और विदाई के टाइम पर ना ही डोली सजाई, ऐसे ही पुरानी सी बाइक पर तुम्हारी बहन बैठ के चली गई। ना मंडप और विदाई में तो कुछ भी नहीं था। हमारी शादी में तो लड़की की डोली के साथ बहुत सारा सामान जाता है, पूरा का पूरा ट्रक भर के, और तुम्हारे यहाँ तो लाल चुन्नी उड़ा के तुम्हारी बहन को ले गए। यही शादी देखने के लिए बुलाया था मुझे? भला ऐसी भी कोई विदाई होती है? ना कोई डोली सजाई। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी बहन की शादी मेरी बहन की डोली से भी अच्छी सजेगी। यहाँ तो डोली का नामो निशान तक नहीं है। रेखा चुपचाप बैठी रहती है और ज्योति उसे अमीरी का रौब दिखाकर वहां से चली जाती है और रेखा उसकी बात सुनकर रोने लगती है। तभी रेखा की माँ वहां आती है। क्या हुआ रेखा, तुम्हारी बहन को तो एक ना एक दिन जाना ही था, ऐसे ही तुम भी एक दिन इस घर से विदा हो जाओगी। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, एक ना एक दिन विदा तो मैं जरूर हो जाऊंगी, लेकिन दीदी के जैसे नहीं। मैं बहुत पढ़ूंगी और लिखूंगी और एक बहुत अच्छी नौकरी करके पैसे कमाऊंगी, और फिर आप लोग मेरी विदाई भी ज्योति की बहन के जैसे ही करना। मेरी डोली एक बहुत अच्छी लंबी कार में होगी जो पूरी तरह से गुलाबों के फूलों से सजी होगी और सब मेरी डोली को देखते रह जाएंगे। ये सुनकर सावित्री की आंख भर आती है। हाँ बेटा, अगर भगवान ने चाहा और तूने मेहनत की तो ये दिन जरूर आएगा और हम तेरी विदाई के लिए कार को ही डोली बनाएंगे।